प्रेज खुदावंद तेरा शुक्र यीशु तेरी तारीफ हो हालेलुया। खुदावंद तेरे सुंदर जलाली कदमों में आते हैं, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। खुदावंद तुम्हारा पाक खुदावंद खुदा है, तुम्हारा बचाने वाला छुड़ाने वाला हमारा मालिक बादशाह है। तेरा शुक्र है खुदावंद, तेरी तारीफ सच्चे खुदावंद तेरा शुक्र, हमारे रहबर तेरा शुक्र है खुदावंद, हमारी जिंदगी को बचाने वाले खुदा तेरा शुक्र है। तेरी पाक निजात के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरी हजूरी के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरी पाक जुबश के लिए खुदावंद पाक तेरे सामने झुकते हैं खुदावंद पाक, अपने आप को तेरे कदमों में लाते हैं खुदावंद। हम इकरार करके खुदावंद इस बात का इकरार करके कि हम गुनहगार हैं खुदावंद, हमें खुदावंद अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, हम अपनी कमजोरियों का इकरार करते हैं, कमजोर हैं, तू जोरा है, हमारे दिल में खुदावंद 100% नहीं रखे हमसे खुदावंद, हमें तो ऐसी दिल ऐसी सोच दे, ऐसी तो खुदावंद हमारी जिंदगी में तहरीक पैदा कर कि खुदावंद हम पूरे दिल, पूरी जान, पूरी ताकत और पूरी ताकत से खुदावंद तेरी प्रस्तुत कर सके। Times we don't worship with whole heart, खुदावंद we don't walk with whole heart and whole strength, खुदावंद पूरा दिल तेरे हवाले करें, दिल जो हिलाबाज लाइलाज है, दिल तेरे हवाले करें, अपनी सोचें तेरे हवाले करें, अपना ख्याल तेरे हवाले करें, अपने चाल चलन को तेरे हवाले करें, अपने पाकों की हिदायत के माफिक चलें। ऐ खुदा तुम्हारे कदमों की हिफाजत कर, हमारी राह की हिफाजत कर, हमारी जिंदगी की हिफाजत करे, हमारे डिसीजन मेकिंग में तुम्हारे साथ हो, हमारे मुस्तकबिल की हिफाजत करे। ऐ खुदा अपनी मर्जी के माफिक चलाए, अपने प्यार अपने जुलूस के माफिक चलाए, ऐ खुदा अपने जलाल के माफिक चला। हालेलुया 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 हालेलुया। We give you thanks for everything you've done in our lives. We give you thanks for your wonderful name. We give you thanks for your amazing name. We give you thanks for your kindness. Hallelujah hallelujah। खुदा तेरे ऐ खुदावंद शफ़क़त के लिए तेरा शुक्र हो, तेरी रहमत के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरे जलाल के लिए तेरा शुक्र। हालेलुया प्रेज गॉड। ऐ खुदावंद तेरे नाम को इज्जत मिले, तेरे नाम को जलाल मिले खुदावंद, तेरा नाम ऊंचा किया जाए, तेरा नाम हर नाम से आगे बढ़ जाए खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं। हमारे ऊपर तो अपना पाक हाथ बढ़ा, हमारे सरों पर अपने पाक हाथ का साया करे खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं। अपने पैरों के साए के नीचे लेकर हमारे लिए खुदावंद तू अपने हुजूरी को खुदावंद उसमें से पाक रूह के तेल को डेल है खुदावंद, हमारे सरों को मसा करे। हालेलुया हालेलुया। तेरे पाक रूह का तेल हमें मसा करे, तेरे पाक रूह की हुजूरी हमें मसा करे, तेरे पाक रूह की मामूरी हमें मसा करे, तेरे पाक रूह की जुबश हमारे अंदर हो है खुदावंद। ऐ खुदावंद हमें गैर जुबान मिले, हमें रूह के फल मिले हैं खुदावंद, मोहब्बत और अलीमी मिले हैं खुदावंद, यगानत का फल, कनात का फल मिले, रहम दिली का फल मिले हैं खुदावंद, पाकीज़गी का फल मिले। ऐ खुदा रूह की नेमतें अता करे, हमारी जिंदगी में मौजज़ात हो, हमारी जिंदगी में नबूवतें हो खुदावंद, तेरे कलाम के तेरा कलाम हमसे बोले है खुदावंद, जिंदा कलाम हमसे बोले है खुदावंद, तेरा कलाम हमारे लिए जिंदा हो जाए खुदावंद। Every time we read and open the Bible and read the word of God, let the word speak to our lives, let the word speak into our lives. Hallelujah. Let the word say things according to your will and according to your guidance. Hallelujah. Let your word be the lamp, hallelujah, and the light unto our feet on the path, hallelujah. Make a straight path पर चलाए खुदावंद, हमें तो उस तंग दरवाजा में से उस तंग रास्ता पर चलने की तौफीक दे। ऐ खुदावंद हमारा दिल ना घबराए, ये तेरे कलाम में लिखा है कि तुम्हारा दिल ना घबराए। तूने अपने शागिर्दों से कहा कि तुम्हारा दिल ना घबराए, मैं बाप के पास जाता हूँ, वहाँ पर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। ऐ खुदावंद हम इस दुनिया में जब रहते हैं हम परेशान होते हैं, कमजोर होते हैं, ऐ खुदावंद हम रोते हैं, घबराते हैं, हमें खुदावंद दुखी होते हैं, जख्मी होते हैं खुदावंद, हमारी रूहें बोझल हो जाती हैं, हमारे ऐ खुदावंद दिल परेशानियों से घिरते हैं खुदावंद, हमारे ऐ खुदावंद रूहों पर ऐ खुदावंद दाग लग जाते हैं, लेकिन ऐ खुदावंद हमें रिस्टोर कर। लेट योर स्पिरिट ऑफ रेस्टोरेशन बी अपॉन अस, लेट द स्पिरिट ऑफ रेकन्सिलिएशन बी अपॉन अस। हालेलुया। ऐ खुदावंद हमें रेकन्साइल कर, हमें अपने साथ बहाल कर। ऐ खुदावंद हमें तो अपने साथ ऐ खुदावंद रिस्टोर करे खुदावंद, तेरा कलाम जैसे कहता है कि तुम्हारी जान को बहाल करता है, तो हमें अपने रूबरू ऐ
ऐ खुदा उठाता है, दस्तरखान देता है, ऐ खुदा हमारे सर पर तेल मलता है, हमारे प्याले को लबरेज करता है, और ऐ खुदा अपनी भलाई और रहमत के साथ हमें जो है अपनी बादशाही में लेकर चलता है। Let your hand guide us the way your hand guided the Israelites in the wilderness. ऐ खुदा जैसे तूने बियाबान में इस्राएल को, मूसा को, उसके साथ जो भी बने सारे सबको तूने गाइड किया, जैसे तूने दानियल को, ऐ खुदा उसके दोस्तों को गाइड किया आग में, शेरों की गार में, ऐ खुदा जैसे तूने यीशुआ को गाइड किया, जैसे तूने एलिया को गाइड किया, ऐ खुदा जैसे तूने पतरस को, पौलुस को, यूहन्ना को गाइड किया, रसूलों को गाइड किया, ऐ खुदा हमें भी तू कर, हमें मुसीबत में शुक्रगुजारी करना सिखा, परेशानी में दिल की खुशी दे, और ऐ खुदा इत्मीनान दे, तसल्ली दे, ऐ खुदा तेरा शुक्र हो, ऐ खुदा तुम्हारी जान को बहाल कर, हालेलुया हालेलुया। तू मौत के मुंह से छुड़ाता है, तू ऐ खुदा रात के चश्मों के पास ले जाता है, तेरा शुक्र करते हैं खुदा, तेरा शुक्र करते हैं, हालेलुया हालेलुया। हमें तू असर नौ जवान करता है खुदा, तेरा शुक्र करते हैं, मुकाबों की मानिंद बनाता है, तेरा शुक्र करते हैं, हालेलुया। आइए इसी खुदा का शुक्र करें, अपने होठों को खोलें, खुदा की तारीफ करें, सिताइश करें, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज गॉड, praise God, hallelujah, praise hallelujah, खुदा तेरा शुक्र, हालेलुया। दुआ कर मेरी जान, वो ऐसे गुजारिश है कि जान मुबारक खुदा तेरा से लालीना Deus
हमने अभी पढ़ा ये मूसा नबी का ज़बूर, तू आप है मेरी जान, जिसमें खुदा का बंदा कहता है ये मेरी जान तो खुदावंद को मुबारक है, उसकी किसी भी नेमत को फरामोश न कर। हालेलुया, हम खुदा का शुक्र करते हैं। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ करते हैं। हालेलुया, सूरह दाऊद नबी का ज़बूर, हम खुदा के नाम को जलाल देते हैं। खुदावंद के बंदा दाऊद के लिए शुक्र करते हैं जिसने ये खूबसूरत ज़बूर लिखा है, जिसने खूबसूरत अल्फाज लिखे हैं। हालेलुया, हमारी जिंदगियों को खुदावंद बहाल करता है। हालेलुया, we praise you, O God, we worship you, we worship your mighty name. हालेलुया, खुदावंद का शुक्र, खुदावंद की तारीफ। हालेलुया, praise God. हालेलुया, हम डॉक्टर एजाज के साथ मिलकर दुआ करेंगे। शुक्र खुदावंद का आसमानी बाप का शुक्र है, तारीफ करते हैं ज़िंदगी के लिए, सारी नेमतों और बरकतों के लिए, और आज के इस मौका के लिए जो तूने हमें दिया है कि हम तेरे हुज़ूर हाज़िर हो सकें और तेरी हम तो सना कर सकें और तेरे कलाम में से सुनें। खुदावंद, जब कि हम ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं तो हम तेरी मदद और तेरी हिफाजत चाहते हैं। तुम्हारी मदद कर, रहनुमाई कर, आने वाले जितने लोग अभी रास्ते में भी हैं खुदावंद तुम उनकी मदद कर ताकि वो मकते मुकर्रर तक पहुँच कर तेरे कलाम को सुने। सिर्फ खुदावंद के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, praise God। आइए हम सब खड़े होने खुदावंद की तारीफ करें। सदा यीशु मसीह के नाम में खड़े होंगे, खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। मज़मूर 48 से 48 साम इसको हम पढ़ेंगे और ये ज़बूर बहुत ही खूबसूरत है। ये खुदा की बादशाही के हवाले से आपको पता है साम 45 क्या है, वो कौन सा ज़बूर है? 45 सुन है बेटी, किस किस को पता है? शादीशुदा लोगों ने बताया। तो सुनना बेटी तू है सोच है। और साम 47 जो है वो है सब लोगों को मांगे बात, ये खुदा की बादशाही के यानी कि खुदा की आमद के बारे से। और साम 46 जो है वो जंग के बारे से, कहना कि कौमें जंगें करती हैं। और साम 48 जो है वो बादशाही के बारे से, तेरी है ये एक पैटर्न है जो खुदा ने दिया, यानी कि दुल्हन को पहले खुदा बुलाए, उसके बाद दुनिया में जंग होगी, उसके बाद यीशु की आमद होगी, उसके बाद खुदा की बादशाही। Psalm 45 is about the bride of Christ. 46 is about the wars and of the end time. 47 is about the second coming of Jesus Christ. 48 Psalm के लिए दाऊद बादशाह ने सारे लिखे, वो उस बादशाही के बारे में जो खुदावंद एस्टैब्लिश करने वाला है। और इसमें हम गाते हैं कि खुदावंद हमें अपने महलों में बना देने वाला है।
हर गीत यीशु तेरे नाम करे, हालेलुया। हमारी जिंदगी के हर गीत, हर सोच यीशु के नाम है। यीशु हमारी जिंदगी का मालिक है। When we declare him the king of everything, then he becomes the king of everything of our lives, हालेलुया। और फिर हमारी जिंदगी की डगर उसके हाथ में है। खुदा का शुक्र। तेरी प्रस्तुति यीशु को ताली बजाते हुए खुशी के साथ। Hey
Praise God, प्रस्तुश हालेलुया। खुदाम का शुक्र हो, खुदाम की तारीफ हो और हम खुदाम के नाम को जला देते हैं, प्रस्तुश करते हैं और ब्यूटीफुल वंडरफुल डे दैट वी हैव बीन गिवन। और कुछ हमारे पास टेस्टिमनीज हैं और प्रेयर रिक्वेस्ट भी हैं और बच्चों के गीत वगैरह भी हैं। तो विल स्टार्ट विद टेस्टिमनी भाई जॉन हमारे साथ, इकबाल जॉन मौजूद हैं। हमने इनके लिए दुआ कर रहे थे और आपके गले का नेक का जो है वो ऑपरेट किया, लेकिन एवरीथिंग इज गॉन रियली वेल। एंड आज हमारे भाई हमारे साथ मौजूद हैं, सो हम उनको वेलकम कहते हैं। आप गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज टू जीसस। खुदावंद को हम देंगे जलाल जिसने इस गवाही को पॉसिबल किया। एंड वी वर प्रेइंग, ऑल ऑफ अस वर प्रेइंग। हमारी बहन मौजूद हैं, आप आगे सामने आगे यस। So Jenny सिस्टर के लिए शुक्र करते हैं and we were praying last week। तो मुझे काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम हो रहा था जॉब के लिए, क्योंकि काफ़ी दूर है मेरा जॉब जहाँ पे मैं रहती हूँ। तो मैंने लास्ट वीक ही मतलब चर्च में प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए पास्टर जी को बोला कि मेरे लिए प्लीज़ प्रे करना। मेरी 2 इंटरव्यूज थे, जिनमें से एक इंटरव्यू जो मेरा था वो लास्ट मंडे को था और एक कमिंग वीक में है। तो मैंने सैटरडे को ही रिक्वेस्ट के लिए बोला और मंडे को मैं इंटरव्यू के लिए गई। शायद मैं लास्ट ही पर्सन थी जिसका इंटरव्यू होना था। तो मुझे 15 मिनट्स में ही वापस कॉल आ गया कि आप सेलेक्ट हो गए हो। तो मैं बहुत खुश हुई और मैं काफ़ी होपफुल थी उस जॉब के लिए। मैं चाहती थी कि वो जॉब मुझे मिल जाए, क्योंकि आई रियली लाइक द एनवायरनमेंट एंड आई रियली लाइक द प्लेस वेयर आई वाज गोइंग। सो आई वाज रियली होपिंग फॉर इट एंड आई रियली प्रेड फॉर इट। और रास्ते में एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि मैं रास्ते में जब जा रही थी तो स्टेशन पर मुझे ये आई नो इट्स जस्ट ज्वेलरी, पर ये मुझे मतलब शॉप में दिखा क्रॉस। तो मैंने फ़ौरन इसको जाके खरीद लिया। इट लुक्ड वेरी अट्रैक्टिव टू मी। तो मैंने इसको जाके खरीद लिया और मैंने इसको बैग में रख लिया। पर जैसे मैं हॉस्पिटल के सामने जब पहुंची और आई वाज अबाउट टू एंटर, तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या है, मैं बोला व्हाई नॉट, मैं इसको पहन क्यों नहीं लेती। और मैंने इसको निकाल के पहन लिया। तो आई थिंक खुदा का रूह मेरे साथ था उस वक्त, जब मैं 5 लोग थे जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। तो मैं काफ़ी नर्वस भी थी, लेकिन आई नीड इट। सो प्रेज द लॉर्ड। बिल्कुल, जब हम मसीह की सलीब के साए में हैं तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। खुदा देता है तो ब्लेसिंग देता है। और किसी के पास है कोई टेस्टिमनी, एनीथिंग यू वांट टू शेयर? और शुक्रगुजारी करते हैं हम। और हम बच्चों से हम सुनेंगे, आ जाओ बच्चों वाले गीत हम सुनेंगे, फिर हम आपके पीछे। ऐसे के लिए क्लैप करने भी Yehovah
रॉनिस अच्छा आज आप भी बुक लेके आ जाओ आप भी आ जाओ Open airs, Mark chapter 7, verse 31 to 37. Jesus left that area and returned to Lake Galilee. By that time, many more people had heard about how he had fed thousands of people and was making sick people better. Even though some religious leaders said Jesus was bad, the people could think nothing wrong of him. Some people brought a friend of theirs to Jesus, begging him to touch the man and make him better. This man could not hear and he had difficulty in speaking. Jesus took the man aside away from the crowd. Then he did a very strange thing. He put his fingers into the man's ear. Then he spat and touched the man's tongue. Jesus looked up towards heaven and took a deep breath. He said to the man, "Be open." And right away the man could hear. He opened his mouth and he could talk normally. The man's friends were utterly astonished. Jesus asked them not to tell anyone about what he had done, but they didn't take any notice. They were so pleased and excited. This news was too good to keep secret. Everyone who heard about it was completely amazed. See, everything he does is good. He can even make the deaf hear and those who cannot talk speak. Amen. Amen. Thank you very much. God bless you. No longer perfect. Genesis 2:3. In one special place, God laid out a garden for Adam and Eve to live in. It was full of lovely lush plants and fantastic flowers. Sparkling streams bubbled up from the ground, and every tree was covered with delicious fruit for Adam and Eve to eat. So many different types of animals lived in the garden that it took Adam many hours to give each one a name. Jacob, Jebel, Giraffe, Gorilla, Hawk, Hippo, Horse, Hyena. Adam and Eve lived happily in the Garden of Eden, caring for it and the creatures that lived there. They had everything they needed. In the center of the garden grew a special tree. It was called the tree of knowledge. God made it very clear that this tree was different from all the other trees. You must not eat the fruit of this tree. God warned Adam and Eve. You can eat fruit from all the others, but if you eat fruit from this one, bad thing will happen. And for a time, Adam and Eve did as they were told. But there was a cunning snake lived in the Garden of Eden, who wanted to play a trick on Eve. Amen. Well done. Thank you. Thank you very much. दो चीज़ें मैंने जो सीखी हैं, एक तो ये है कि जो पहली बदबू थी उसकी वजह से वो शायद गूंगा भी था. सो जब हम कलाम को सुनना बंद कर देते हैं तो हम प्रस्तुति हमारी बंद हो जाती है, हमारी दुआ बंद हो जाती है. ठीक है ना. तो बाइबल में बहुत दफ़ा ऐसी एग्जाम्पल्स हुई कि वो गूंगी पहली wasn't just गूंगी, wasn't just पहली गूंगी और पहली. सो हमारा लिसनिंग एंड हमारी टॉकिंग जो है दैट्स ऑल कनेक्टेड टुगेदर. तो यीशु ने लिखा है कि उसके कानों को खोलने के लिए पहले उसकी जुबान को खोला. यानी कि यीशु ने उसकी जुबान को खोला. जब हम मुंह खोलते हैं, प्रस्तुत करते हैं, जब हम दुआ के लिए मुंह खोलते हैं तो फिर हमारे कान भी सुनने के लायक हो जाते हैं. कई दफ़ा हम खुदा की आवाज़ सुन नहीं पाते. और ये जो ट्री की बात कर रहे हैं तो वो ट्री जो था वो ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड ईवल था, यानी कि अच्छे और बुरे की नॉलेज था. तो खुदा चाहता नहीं था उस वक्त कि आदम को बुराई के बारे में पता भी चले. तो आदम वाज सो इनोसेंट और हवा भी. तो खुदा का अपनी टाइमिंग थी. सो दैट वाज
इंटेंडेड के जैसे हेवन में लोगों को फरिश्तों को अच्छाई और बुराई दोनों को पता था, लेकिन ज़मीन पर वो बिल्कुल वो जो थे बच्चों की मानते थे, जैसे बच्चे को अच्छाई और बुराई का नहीं पता था. So that was the disobedience जो कि वहाँ पर ना उनका बना. Ariel. One verse I would like to share is from Philippians chapter 4 verse 7, which says, "All the peace of God, which transcends all understanding, will guard our hearts and minds in Jesus Christ." Amen. This verse teaches us that true peace comes from God, and through faith in Jesus Christ, we can find the strength to overcome our struggles and experience His love in our lives. It's through prayer and God's word that we can navigate through sin and find peace and love Him. Thank you. Amen. Well done. True peace. खुदावन में कश्माला के लिए हम बर्थडे as well a couple of days ago, so हम इसके लिए गाएंगे भी. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Joanna, happy birthday to you. Heavenly Father, grant me courage and a strong will to overcome the challenges that life throws at me. Help me rise despite the forces that seek to destroy me and your plans for me. Deliver me from evil and lead me to success. No matter what trials I face, I know in my heart that my faith in you and the mission I have on earth will keep me going. That's all I have to Christ our Lord. Amen. Amen. Well done. Isis. Keep clapping. I just have a little verse that I'd like to share today. It's Matthew chapter 24, verse 39. But concerning that day and hour, no one knows, not even the angels of heaven, nor the Son, but the Father only. For as were the days of Noah, so will be the coming of the Son of Man. According to Matthew chapter 24, verse 36, neither the angels nor even Jesus can know the precise time the apocalypse will occur. Only God knows. This chapter reinforces the idea that the community must be ready, and in this context, to be ready is to continue to do what Jesus taught in the Gospel of Matthew. Amen. Well done. Well done. So the key is to be ready all the time. Genesis. Genesis के लिए भी हम clap करें. I will be explaining a verse from Ecclesiastes 12:1. Don't let the excitement of youth cause you to forget your Creator. Honor Him in your youth before you grow old and say, life is not pleasant anymore. Remember Him before the light of the sun, moon, and stars is dim to your old eyes, and rain clouds continually darken your sky. This was spoken by King Solomon, who advised the youth to submit to God before they grow old and experience many problems. When we were young, we assume that we have so much time that we can do whatever we want. This is wrong because we never know what tomorrow brings. God should always be our priority now and never later. Amen. Well done. Well done. Well done. Very good. सहर के साथ मिलकर हम आज की तिलावत को रिसीव करेंगे, the word of God, and then we'll go into the next phase of worship. के ज़िंदा जलाली नाम में सबकी सलामती। हमारे लिए आज की तिलावत मुकद्दस मुकाशवा की किताब उसका 13 बाब और 1 से 8 है। कुरान मुकद्दस में कुछ ये लिखा है, और समुद्र की रेत पर जा खड़ा हुआ और मैंने एक हैवान को समुद्र में से निकलते हुए देखा। उसके 10 सींग और 7 सर थे, और उसके सींगों पर 10 ताज, और उसके सरों पर उसी के नाम लिखे हुए थे। और जो हैवान मैंने देखा, उसकी शक्ल तेंदुए की सी थी, और पाँव रीछ जैसे और मुंह बबल का सा। और उस अजगहा ने अपनी कुदरत और अपना तख्त और बड़ा इख्तियार उसे दे दिए। और मैंने उसके सरों में से एक पर गोया जख्म खाली लिखा हुआ देखा,
मगर उसका जख्मकारी अच्छा हो गया और सारी दुनिया ताज्जुब करती हुई उस हैवान के पीछे पीछे हुई। और चूंकि उस असहा ने अपना इख्तियार उस हैवान को दे दिया था, इसलिए उन्होंने असहा की प्रस्तिश की और उस हैवान की भी ये कहकर प्रस्तिश की कि इस हैवान की मालिक कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। और बड़े बोल बोलने और कुफर बकने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का इख्तियार दिया गया। और उसने खुदा की निस्बत कुफर बकने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके खैमा यानी आसमान के रहने वालों की निस्बत कुफर बके। और उसे ये इख्तियार दिया गया कि मुकद्दसों से लड़े और उन पर गालिब आए। और उसे हर कबीला और उम्मत और अहले जुबान और कौम पर इख्तियार दिया गया। और ज़मीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम उस बर्रा की किताबे हयात में लिखे नहीं गए, जो बनाए आलम के वक्त से ज़बा हुआ है, उस हैवान की प्रस्तुत करेंगे। आमीन। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा सुना जाना आमीन। गॉड ब्लेस यू। कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट हैं हमारी यहाँ पे इंग्लिश सर्विस में। अजीज बहन है हेलन, उसके फादर के लिए हम दुआ करेंगे। ही इज सफरिंग फ्रॉम पार्किंसन स्टेज 5। शी वाज सेइंग कि काफ़ी मुश्किल है उनके लिए। सो वील प्रे खुदा उसकी ज़िंदगी को उस सारी मुसीबत में से निकाले। और अगर किसी के पास रिक्वेस्ट है दुआ की तो आप ज़रूर बता सकते हैं। We'll go to the next phase of worship. Hallelujah. Praise God. तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई। तेरे मार खाने से यीशु। आइए हम खड़े हो जाएं। ये खूबसूरत गीत इस चीज़ की निशानदेही करता है कि हम यीशु मसीह के वसीला से शिफा पाते हैं। हालेलुया। ये आइज़ाया 53 की वर्सेस हैं जिसको हम गा रहे हैं। तेरे मार खाने से यीशु।
आपको दुआ में हम झुकाएंगे और इस खूबसूरत गीत के सिला से हम खुदावंद की प्रस्तुति करेंगे। दिल के दाग को धोए कौन, लहू जो के क्रूस पे जारी, वो चश्मा है माहूर, दाग दिल के कर
पाक लहू के चश्मे को खुदावंद हम वेलकम कहते हैं, मांगते हैं। रूस से जारी है तेरा चश्मा, तेरे कलाम की नदी जारी है, हालेलुया। तेरे कलाम की खूबसूरत बारिश खुदावंद दरख्वास्त है तेरे हुजूरी में पेश की गई हैं, चाहे वो ऑनलाइन जो देखते उनकी हैं या खुदावंद शुक्रगुजारियाँ जो हमने देखी हैं, खुदावंद उसके लिए तेरी मिन्नत करते हैं। शुक्रगुजारी जो आई है जॉब मिलने के लिए, कामयाब ऑपरेशन, खुदावंद तेरे नाम को जलाल मिले। जिन जिन लोगों ने अपनी दरख्वास्त अपने दिलों में तेरे सामने रखी, आए खुदावंद तो सबको ब्लेस करे, सबके साथ हो, हमारी मदद करे खुदावंद। तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो, हालेलुया। Praise your name, we praise your name, we praise your mighty name, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise you, we praise you, hallelujah, hallelujah. Praise God, hallelujah. शहजाद प्रिंस के साथ में बिंदिया के लिए भी करनी है, बिंदिया के लिए। खुदावंद तेरे नाम को जलाल देने के लिए हम यहाँ जमा हुए, तेरी प्रस्तिश करने के लिए यहाँ जमा हुए। उस खून के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तूने बेटा बन के सलीब पे दिया। खुदावंद तेरे कलाम के लिए हम हाजिर हैं। खुदावंद तेरा कलाम जो दो धारी तलवार है, खुदावंद जो शबनम भी है और शोला भी है। खुदावंद तेरे बेटे इस पास्टर के थ्रू जो तेरा कलाम आज हमें मिलने जा रहा है, खुदावंद वो हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लाए। हम अपने दिलों को तेरे पाक मज़बा पे रखते हैं। तू आज जो हमें सिखाना चाहता है वो हमारी जिंदगियों के लिए, हमारी फैमिलीज के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद तेरे बेटे को तेरे पाक हाथों में देते हैं, जो एक लफ्ज अदा करे वो पाक रूह की मदद से, ताकि वो अपनी कलीसिया को सिखा सके। खुदावंद तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो, सारा जलाल तेरे नाम से हो। आज जो भी मैं हमारे लिए है, जो भी मैंने हमारे लिए है खुदावंद उसे हम कबूल कर। सब कुछ मांगते तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। दो तीन रिक्वेस्ट आई हैं, हम उनके लिए दुआ करेंगे, फिर चुकेंगे। हम भाई बर्जी के फादर के लिए दुआ करेंगे, विद्या के लिए दुआ करेंगे और कमल के लिए दुआ करेंगे। कमल और उसकी वाइफ सोहेल। Father, we bring these names in your presence. Father, we ask for complete divine healing to be poured upon these souls. ऐ खुदावंद इन जिंदगियों पर तेरा हाथ बढ़े और ऐ खुदावंद मुकम्मल शिफा पाए। खुदावंद हर तरह का स्ट्रोक, हर तरह की बीमारी, हर तरह की प्रॉब्लम, हर तरह की डिसेबिलिटी यीशु नासरी के नाम से जिनके से दूर है। ऐ खुदावंद तेरे पाक रूह का जो आग है, खुदावंद तेरे पाक रूह का जो ऐ खुदावंद लिविंग फायर है, खुदावंद इन पट्टों में से, इन हड्डियों में से, इन नर्व्स में से होकर गुजरे और उनको रिवाइव कर दे खुदावंद। जैसे तेरे कलाम में लिखा है कि जन्म के लंगड़े को तूने खड़ा कर दिया, खुदावंद अंधों को तूने शिफा दी, गूंगे बहरे को शिफा दी। ऐ खुदावंद हम इन जिंदगियों के लिए दुआ करते हैं फॉर द पर्टिकुलर नीड्स इन द हीलिंग प्रोसेस। ऐ खुदावंद तू उनको मुकम्मल तौर पर अदा कर, मसीह यीशु के नाम आमीन। हमने बुक ऑफ रेवलेशन में से हैवान के बारे में आज आयात पढ़ी। देखा है कि मैंने एक हैवान को समुद्र में से निकलते हुए देखा। उसके 10 सींग और 7 सर थे और उसके सींगों पर 10 ताज और उसके सरों पर कुफर के नाम लिखे हुए थे। तो हैवान को कहां से निकलते हुए देखा है? समुद्र के में। समुद्र किस चीज को जाहिर करते हैं? मेरे साथ आगे देखें बुक ऑफ रेवलेशन में ही उसका चैप्टर 17 और उसकी 15वीं है। फिर उसने मुझसे कहा कि जो पानी तूने देखे, जो पानी, जो समुद्र तूने देखे, जिन पर वो कसबी बैठी है, वो उम्मतें, गिरोह और कौमें और अहले जुबान है। और जो 10 सींग तूने देखे और वो हैवान जो उस कसबी से दावत रखेंगे, उससे आगे जो भी उसका सारी डिटेल है। सो क्या है कि समुद्र में से निकलता है ये हैवान। सो द सी रिप्रेजेंट्स द पीपल, दुनिया के लोग, कौमें और कबीले। बुक ऑफ रेवलेशन में 2 बीस्ट का जिक्र है, 2 हैवानों का जिक्र है। एक हैवान पहली 8 आयत में है और उसके बाद दूसरा हैवान 11वीं आयत से लेकर 17-18 तक है, एंड ऑफ द चैप्टर। पहला हैवान जो है वो सिस्टम है, पहला बीस्ट जो है वो सिस्टम है, दूसरा बीस्ट जो है वो पर्सन है। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट। बाद में लोग जो है इस चीज को समझने में थोड़ा सा मुश्किल पेश आती है। So first beast is the system, it's the kingdom, it's the country or it's the people. लेकिन है कि समुद्र में से उसको निकलते हुए देखा और समुद्र जो है वो लोगों से मिलकर बनता है। So it's
इट्स नंबर ऑफ पीपल, एक सिस्टम है, एक कंट्री है, एक कह लें कि एक एरिया है, फिजिकल जियोग्राफिक एरिया है, और एक बहुत बड़ा कंट्री है। ऑब्वियसली ये कंट्री अभी वजूद में नहीं आया, लेकिन गॉड गिव्स अस द बाउंड्रीज ऑफ दिस थिंग। लिखा है कि उसके 10 सींग थे और उसके 7 सर थे। कितने सींग थे? 10 सींग थे और उसके 7 सर थे, और उसके सींगों पर 10 ताज और उसके सरों पर कुफर के नाम लिखे हुए थे। सो दिस थिंग, दैट बीस्ट दैट्स कमिंग आउट, किसने ऐसा कोई चीज देखी आज तक? मैं वो उसकी स्लाइड्स में उठा रहा था, तो भाई ये कह रहे थे वो कौन सी बात कर रहे थे? लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, ड्रैगन वाली जो है ना वो सिचुएशन, हाँ, हाउस ऑफ ड्रैगन। सो क्या है कि दिस थिंग लुक्स लाइक दिस, कि इसके 10 सींग हैं और उसके 7 सर हैं, एंड वो जो है वो उसकी जो अपीयरेंस है, लिखा है कि तेंदुए जैसी भी है, इट्स लाइक अ लेपर्ड, एंड इट्स लाइक अ बेयर, रीछ जैसा भी है और बब्बर जैसा भी है, और डेविल यानी अजदहा जो है उसने अपना सारा कुछ इसको दे दिया। So he's got a face of a lion, a face of a bear, 4 faces of a leopard, and then 1 face of a dragon. तो ये इसके 7 सर हैं, यानी 4 लेपर्ड के चेहरे हैं, 1 लायन का, 5वां 6ठा रीछ का चेहरा है, और 7वां जो है वो ड्रैगन जैसा चेहरा है, और उसके 10 सींग हैं। तो ये बेसिकली उसने, यूहन्ना ने ये खड़ा हुआ देखा, हैवान समुद्र में से निकल रहा है, and he got astonished about it. इसको अगर समझना है तो then we must recognize कि ये इन चीजों का मतलब क्या है। मेरे साथ आप चलें दानियल की किताब, दानियल के अंदर जाएंगे और उसके 7th चैप्टर में हम देखेंगे, दानियल चैप्टर 7। और यहाँ पर दानियल बादशाह जो है वो एक ड्रीम देखता है। दानियल बादशाह एक लंबे प्यार से ड्रीम देखना आता है। सो ही सॉ 4 बीस्ट, उसने 4 हैवान देखे, 7वां बाब और उसकी दूसरी आयत। दानियल ने यूं कहा कि मैंने रात को एक रोया देखी, और क्या देखता हूं कि आसमान में चारों हवाएं समुद्र पर जोर से चली, और समुद्र के 4 बड़े हैवान जो एक दूसरे से मुख्तलिफ थे निकले। पहला किसकी मानद था? क्या लिखा है? पहला शेरे बब्बर की मानद था, और उकाब के से 2 पर रखता था। मैं उसे देखता रहा। लिखा है कि वो उसके पर उखाड़े गए और जमीन पर से उठाए गए, और आदमी की तरह पैरों पर खड़ा हो गया, इंसान का दिल उसे दिया गया। दूसरा क्या हैवान है? रीछ की मानंद है, वो भी सीधा खड़ा है, उसके मुंह में दांतों में 3 पसलियां हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लिखा है कि उसको कहा गया कि गोश्त का। फिर लिखा है कि एक और हैवान देखा जो तेंदुए की मानंद है, लाइक अ लेपर्ड, उसकी पीठ पर परिंदे के से 4 बाजू थे, और उस हैवान के कितने सर थे? 4 सर थे, और शर्तें उसको दी। और फिर चौथा हैवान लिखा है कि जो बहुत ही बड़ा और हौलनाक और हैबतनाक और नहायत जबरदस्त है, और उसके दांत लोहे के थे, बड़े बड़े थे, निकल जाता था, टुकड़े टुकड़े करता था, जो बाकी बचता था उसको पांव से ताड़ता था। और लिखे कि उस हैवान के 10 सींग थे। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं? दानियल 4 बीस्टों को देख रहा है, 4 हैवानों को देख रहा है। एक किसकी मानद है? लायन की तरह। यूहन्ना ने जो देखा उसमें भी लिखा है कि उसमें उसकी शक्ल लायन जैसी थी। दूसरा हैवान दानियल देख रहा है वो रीछ की मानद है, बेर की मानद है। और यूहन्ना ने जो देखा बुक ऑफ रेवलेशन में, उसमें भी एक रिजेम्बलेंस, एक हेड जो था वो बेर थी। फिर डैनियल ने तीसरा जो बंदा देखा, तीसरा जो हैवान देखा, या तीसरा जो एक एनिमल देखा, वो जो था वो लेपर्ड की तरह था, लेकिन इट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ लेपर्ड। ये एक सादा या लेपर्ड नहीं सीगा, 4 मुंह वाला लेपर्ड से, जिसके बाजू 4 पर भी थे और 4 मुंह भी थे। तो 4 मुंह वाला लेपर्ड उसने देखा। और फिर चौथा उसने देखा कि ड्रैगन की तरह हौलनाक है, अजदा है, और उसके दांत बड़े बड़े निकल जाते हैं सब कुछ, और उसके 10 सींग हैं। तो फर्क क्या है? फर्क यह है कि डैनियल इज लुकिंग एट द सेम बीस्ट एज अ सेपरेट बीस्ट, लाइक 4 डिफरेंट हिस्सों में वो देख रहा है। लेकिन जब बुक ऑफ रेवलेशन में आते हैं तो जो यूहन्ना देख रहा है वो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 4 बीस्ट देख रहा है। सो यूहन्ना ने क्या किया है? दानियल जब देख रहा है तो वो अपने फ्यूचर में देख रहा है,
और जब आगे जाकर हम इसके हवाले से पढ़ते हैं तो लिखा है कि वो परेशान था और उसने जो है वो पूछा और एंजल ने आकर दानियल को फिर एक्सप्लेन किया। उसने कहा कि ये जो तुम देख रहे हो फर्स्ट वाला जो लायन तुम देख रहे हो ये बेसिकली बेबीलोनियन किंगडम है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि जो बुक ऑफ रेवलेशन में हैवान था दैट इज एन एरिया, दैट इज अ कंट्री। तो आपने ब्रिटिश म्यूजियम कभी गए, वहां पे आपने बड़े बड़े लायंस देखे हैं जिनके पर ऐसे बने हुए हैं, एक ना वो बुत उनके पड़े हुए हैं। सो दैट्स अ बेबीलोनियन किंगडम। सो क्या है कि दानियल को उसने कहा कि ये जो लायन है बेसिकली दैट्स द किंगडम ऑफ बेबीलोनियन, जिसके ऊपर नबूकदनेस्सर जो था वो किंग था। एंड दानियल वाज सिटिंग इन द टाइम ऑफ किंगडम ऑफ बेबीलोनिया, ठीक है ना, बाबल की किंगडम में बैठा हुआ। उसने कहा उसके बाद एक और आएगा, और गौर से देखने के एरिया जो है ये पर्शिया का एरिया है, इराक का एरिया है, ये सारा कुछ एरिया है। इट्स एक्चुअली मिडिल ईस्टर्न एरिया ऑफ वर्ल्ड। दूसरा उसने कहा इसके बाद आएगा एक हो रहा है रीच होकर। रीच कौन सी किंगडम है? ये मीडो पर्शिया है, यानी फारस की किंगडम। एंड पर्शियन किंगडम ऑल द वे वेंट इनटू इंडिया एज वेल, इंडिया तक चले गए थे, पाकिस्तान का एरिया भी इसमें शामिल था। आपको पता है कि बुक ऑफ आस्तर की किताब में, बुक ऑफ एस्टर में इंडिया का भी जिक्र है। लिखा है कि उसके इतने सूबे थे, 127 प्रोविंसेस थे इस किंगडम पे, और वो इंडिया से शुरू होता था ऑल द वे टू इजिप्ट एंड ऑल द वे टू ईस्टर्न यूरोप तक चला गया था। तो सेकंड किंगडम जो है उसने कहा ये पर्शियंस की किंगडम है, ईरान की हुकूमत है। तीसरा उसने कहा कि इसके बाद ईरान को सुपरसीड कौन करेगा? अनदर किंग विल कम, जिसका नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट। किस किस को पता है अलेक्जेंडर द ग्रेट? वो आया था यीशु से 300 साल पहले। और क्या जी अलेक्जेंडर तीसरी हुकूमत आएगी और वो लेपर्ड की तरह होगी। लेपर्ड क्यों? क्योंकि वो काफी स्टेल्थ होता है, काफी फास्ट होता है, और लेपर्ड जो है वो अलेक्जेंडर द ग्रेट को बोला गया। सो ही देन कॉन्कर्ड एवरीथिंग। वो यूनान से शुरू हुआ और कितने जाकर पाकिस्तान के साइड तक पहुंच गया, ठीक है ना, उधर चला, सारा कुछ नहीं किया। लेकिन चार उसके मुंह क्यों हैं? उसके चार फेसेस इसलिए हैं कि ये जो था जब उसकी डेथ हुई थी, वाज ओनली 32 इयर्स ओल्ड व्हेन ही डाइड, और उसके चार जनरल्स थे, उन्होंने पूरी किंगडम को चार हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। सो आप ये देखें कि इसमें ग्रीन है, इसमें वो ब्राउन सी है, इसमें वो पिंक सी है, और उसके बाद जो बाकी जो ब्लू है। चार उसके जनरल्स थे, उन्होंने कर दिया। और उसके बाद रोमन एम्पायर आती है जो कि चौथा हैवान था, बड़ा वाला हैवान। सो बिग रोमन एम्पायर, सो ऑल ऑफ नॉर्थ अफ्रीका एंड यूरोप, उसके सारे एरियाज को उन्होंने कवर कर लिया। सो क्या है कि दानियल ने जब देखा तो ये किंगडम्स जो थी वो वन बाय वन आफ्टर वन अनदर आए, ठीक है ना। दानियल के टाइम पे बेबीलोनियन किंगडम आई, बेबीलोनियन को हराया, पर्शियंस ने पर्शियंस को हराया, ग्रीशियंस ने ग्रीशियंस को हराया, रोमन्स ने। आपको पता है रोमन्स को किसने हराया था? रोमन एम्पायर को किसने हराया था? तुर्की, मुस्लिम एम्पायर, ठीक है ना। दैट्स इट, नाउ यू आर गेटिंग। सो क्या है कि बुक ऑफ रेवलेशन में वो जब देखता है हैवान को, एंड ही सेज द लास्ट बीस्ट that will come upon the earth, it will contain the attributes and the area of all other beasts. आज के दौर में जब हम देखते हैं कि वो सारे एरियाज को कंबाइन कर रहे हैं, बेबीलोनियन किंगडम का, पर्शियन किंगडम का, ग्रीशियन का एंड रोमन का, तो उन सब एरियाज पर जो है वो किसका कब्जा है? मुस्लिम कंट्री। और अगर आप यूरोप के वाले से देखें तो इज यूरोप गेटिंग मुस्लिम क्विकली? यस इट इज। आखिरी जमाना में ये जब होगा तो सब कुछ नजर आएगा, ठीक है। तो उसने कहा कि जो आखिरी हैवान है वो बेसिकली इट कंसिस्ट्स ऑफ ऑल दीज टुगेदर। इसकी एक और प्रोफेसी जो थी डैनियल 2 में डैनियल ने देखी थी, उसने एक बहुत बड़ी मूरत देखी थी, चैप्टर 2 में। आई एम नॉट गोना रीड थ्रू दैट। उसने एक मूरत देखी, उसने कहा कि आई सॉ अ बिग स्टैचू, और ये वही मूरत थी जो बाद में नबूकदनेस्सर ने बनाई थी अपनी, और उसने कहा था इसको सजदा करो, और फिर वो दानियल के फ्रेंड्स ने नहीं था किया, दे वर थ्रोन इनटू द फायर, दे वर सेव्ड फ्रॉम द फायर। उसने देखी मूरत, उसने कहा कि उसका सर जो है वो सोने का है,
और उसके बाद उसका जो चेस्ट वाला एरिया है सारा ये चांदी का है। उसके बाद यानी पेट से लेकर थाइस का जो है एरिया जो है वो ब्रॉन्ज का या ब्रास का है। और उसके बाद उसने कहा कि उसकी 2 टांगे हैं जो कि लोहे की टांगे हैं, 2 legs। और उसके बाद उसने कहा कि आखिरी जो उसके फीट हैं दे आर आयरन एंड क्ले, यानी कि उसमें लोहा भी शामिल है, उसमें मिट्टी भी शामिल है और एक बड़ा सा पत्थर आएगा और उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। सो डैनियल ने जो देखा अगेन इसमें देखे कि जो गोल्ड का हेड है वो बैबिलोनियन किंगडम है, जो सिल्वर की चेस्ट है वो कि थोड़ी छोटी किंगडम थी बाबलों से, क्योंकि बैबिलोनियन किंगडम में सोने का बहुत ज्यादा काम था। और उसके बाद हम देखते हैं कि पर्शियन जब आए थे तो दे वर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स विद सिल्वर, चांदी के साथ। और आप ये देखें कि उसमें पर्शियन आके, और ये जो ग्रीस है, जो ब्रास का जो किंगडम है या जो ब्रॉन्ज की किंगडम है, तांबे की हुकूमत है, वो ग्रीशियन लोग थे। उसके बाद रोम आता है जो कि लोहे की हुकूमत है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे प्रोफेसी रीडर्स जो है वो गलती कर जाते हैं। रोम की जब हुकूमत आई थी लिखा है कि उसकी 2 टांगे हैं। It had 2 legs, Western Roman Empire and then Eastern Roman Empire। जो Western Roman Empire थी उसका हेडक्वार्टर था रोम, और जो Eastern Roman Empire थी उसका हेडक्वार्टर था कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको इस्तांबुल कहते हैं आजकल की दुनिया में, या कुस्तुनतुनिया कहते हैं पुराने जमाने की दुनिया में। ये जो हमारे रोमी एम्पायर थे जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को आम कर दिया था, उसका क्या नाम था? कॉन्स्टेंटीन। साढ़े कैथलिक वाले में ज्यादा पता है क्योंकि ये पढ़ाया जाता है। कॉन्स्टेंटीन बादशाह था जिसके नाम पर कुस्तुनतुनिया बना था, जिसको इस्तांबुल हम कहते हैं। अंतालिया तक हुआ है डॉक्टर, इस्तांबुल भी चला तो इस्तांबुल जो था वो, लेकिन क्या हुआ था कि तकरीबन रोमन एम्पायर 1000 साल तक रही थी वेस्टर्न रोमन एम्पायर, लेकिन ईस्टर्न रोमन जो थी एम्पायर जो थी वो कॉन्कर हो गई थी इस्लामिक एम्पायर के साथ। So things changed from there। हम देखते हैं कि ये जो है जो 2 legs थी, एक लेग रोम बन गई और दूसरी लेग इस्लामिक खलीफेट बन गई। जब इस्लाम आता है दुनिया में तो फिर ये तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस्लाम का जिक्र नहीं है बाइबल में। क्यों नहीं है? बाइबल में जिक्र है, लेकिन इस्लाम का जिक्र है एज द रिलीजन ऑफ एंटीक्राइस्ट। सो क्या हुआ कि वो इस्लामिक एम्पायर बन गई, बहुत देर तक रही, और हम देखते हैं कि 600 ईस्वी से लेकर 1924 तक इस्लामिक खलीफेट रही। और जब ब्रिटिश एम्पायर बढ़ गई थी तो दे वर द वंस हू डिफीटेड दैट। और मिडिल ईस्ट के जो टुकड़े थे वो ब्रिटेन ने किए। यूनाइटेड किंगडम में क्या हुआ कि फ्रांस यूनाइटेड, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, अमेरिका, फ्रांस और ये वो सब इन्होंने मिलकर वेस्टर्न यूरोप ने क्या किया, जो मिडिल ईस्ट था उसके टुकड़े कर दिए। और उस वक्त बहुत तहरीकें चली कि जो ऑटोमन एम्पायर है, सब आपने देखा होगा अल-तुगरल एक ड्रामा भी आया था ऑटोमन एम्पायर के वाले से। तो ऑटोमन एम्पायर जो थी वो कई सदियों से चल रही थी लेकिन उसको खत्म कर दिया। दैट इज व्हाट जॉन इज टॉकिंग अबाउट। उसने कहा, वापस चलते हैं, मैंने एक हैवान देखा जो कि समुद्र में से निकला, यानी कि बहुत सारी नेशंस उसमें थी, but there was one common thing about them कि they were all part of one beastly system। थे वो काफी नेशंस में से, लेकिन उनका एक अकीदा था। They were all in agreement on one thing। और उसकी जो बनावट है वो क्या है? उसकी बनावट जो है वो, उसमें पर्शियंस भी शामिल है, उसमें बैबिलोनियंस भी शामिल है, उसमें यूरोपियंस भी शामिल है, और उसमें जो है वो जो किंगडम ऑफ ग्रीस वो भी सारा कुछ शामिल है। और फिर लिखा है कि मैंने उसमें उसके सरों में से एक पर जख्मे कारी देखा, यानी डेडली वूंड देखा। ही डाइड एंड देन ही केम बैक, और लिखा है कि वो ठीक हो गया। सो हम देखते हैं कि जो आखिरी हैवान है जिसको जॉन देख रहा है, क्योंकि जॉन के टाइम पे रोमन भी आ गए, रोमन्स थे ना, यानी कि जॉन वाज सिटिंग इन द रोमन एम्पायर। तो क्या हुआ कि उसने कहा कि जो आने वाला हैवान है वो सबको मिलाकर बनेगा, एंड देन ही सफर अ डेडली वुंड। और उसके बाद क्या होगा कि वो री इलेक्ट हो जाएगा, री इरेक्ट हो जाएगा, दोबारा जो है वो वापस पावर में आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी आर सेइंग, व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ, कि अभी जो है वो वापस इस चीज की तरफ आया जा रहा है।
और उसको इख्तियार दिया गया 3.5 years का. The world will see Islamic domination for 3.5 years as the time of Antichrist. Antichrist के बारे में हम देखते हैं कि obviously यहूदी लोग भी मसाया का वेट कर रहे हैं, क्रिश्चियन भी, हम सेकंड कमिंग का कर रहे हैं, यहूदी फर्स्ट कमिंग का कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम भी एक मसाया का वेट कर रहे हैं. दे कॉल हिम महदी, इमाम महदी. और क्या है कि वो जो महदी है दैट इज टोटली ऑपोजिट टू व्हाट जीसस क्राइस्ट विल बी. ठीक है, क्या है कि हम देखते हैं कि जितने भी उसके एट्रीब्यूट्स हम पढ़ते हैं महदी के, वो सारे यीशु मसीह के जो ऑपोजिट हैं टोटल. और इसके ऊपर डिटेल में किसी से बात हम करेंगे कि इसके एट्रीब्यूट्स से. एंटी क्राइस्ट को अगर समझना है तो हमें क्या देखना है कि उसके एट्रीब्यूट्स है, बाइबल में उसके बारे में क्या लिखा हुआ है. फर्स्ट जॉन कैसे हमें समझेंगे ये एंटी क्राइस्ट है, उसकी कुछ खूबियां बताएंगे. फर्स्ट जॉन में क्या लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना उसका दूसरा बाब और उसकी दूसरी आयत 22वीं आयत. सॉरी, फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 22. कौन झूठा है? उसके जो मसीह के, यीशु के मसीह होने का इनकार करता है. मुखालिफ मसीह वही है जो बाप और बेटे का इनकार करता है. A religion or the faith that claims that God is not Father and Jesus is not His Son. और हम ये देखते हैं कि that's the religion जो कि इस चीज का इनकार, लेकिन सिर्फ इस चीज का इनकार नहीं करता. मेरे साथ आप देखें डैनियल की किताब उसके चैप्टर 11 में देखें, मुखालिफ मसीह के बारे में लिखे कि और चीजों का भी इनकार करेगा. चैप्टर 11 वर्स 30. वो रंजीदा होकर लिखे कि अहले कदीम के जहाज उसके मुकाबले को निकलेंगे. साइप्रस की ये बात हो रही है, इधर अमेरिका और इंग्लैंड के जहाज़ों की बात हो रही है. अगेन मे बी नेक्स्ट किसी सर्मन में आपको ये सारा डिटेल में बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से कंट्रीज जो हैं वो एंटी क्राइस्ट के खिलाफ खड़े होंगे, क्रिश्चियन कंट्रीज. यहाँ पर जो कि टीम है बेसिकली साइप्रस. साइप्रस में आपको पता है अभी ये बॉम्ब्स फेंके गए हैं हिजबुल्लाह की तरफ से और यमन की तरफ से, बिकॉज साइप्रस इज द कंट्री जिन्होंने अपनी बेस दी हुई है नेटो को, यूएस को एंड यूके को. तो लिखा है कि वहां से प्लेन्स आएंगे, जहाज आएंगे और वो मुकाबला करेंगे और वो रंजीदा हो जाएगा. और लिखा है कि अहद मुकद्दस पर उसका गजब भड़केगा. अहद मुकद्दस, अब ये क्रिश्चियनिटी की बात हो रही है, ये रोम की बात हो रही है, जेरूसलम की बात हो रही है, क्योंकि जो फर्स्ट कवनेंट है वो यहूदियों के साथ है, सेकंड कवनेंट मसीहियों के साथ. लिखा है कि उसका गजब बढ़ेगा और उसके मुताबिक अमल करेगा, बल्कि मुड़कर उन लोगों से जो अहद मुकद्दस को तर्क करते हैं इत्तेफाक करेगा. सो पीपल हु विल डिनाई द कवनेंट. कवनेंट क्या है? हमारा न्यू कवनेंट क्या है? हमने लास्ट वीक क्या किया था? ये मेरे नए अहद का खून है जो मैं तुम्हें देता हूं. सो हाउ डू यू गेट सेव्ड? रोमन्स चैप्टर 10 में लिखा हुआ है कि जब तू अपनी जुबान से इकरार करे कि यीशु मेरे लिए मरा और जी उठा और खुदा ने उसको, लेकिन हमारा रसूलों का कीदा क्या है? देन वी बिकम क्रिश्चियन. लेकिन एक फेथ है, दे बिलीव कि क्राइस्ट डिड नॉट डाई. वो वैसे इस मान करते और वो आपको डिनाई करवाते हैं. यू नो, रूल कुदस के खिलाफ गुनाह क्या है? वो ये है कि रूल कुदस के कामों को जब हम इनकार कर देते हैं. रूल कुदस का काम क्या है? बाइबल में लिखा है कि रूह की कुदरत उस पर साया डालेगी और इसी सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा. जब मुकद्दस मरियम का रिश्ता है, ठीक है. अगर हम कहते हैं कि यीशु खुदा का बेटा नहीं है तो हम रूल कुदस के खिलाफ गुनाह कर रहे हैं. यीशु के बारे में लिखा है कि पाक रूह ने इसको मुर्दों में से जिंदा किया. अगर हम कहते हैं कि यीशु मेरे लिए नहीं मरा तो हम अपनी निजात को लूज करते हैं एंड वी आर सिनिंग अगेंस्ट द होली स्पिरिट. सो यहां पर ये सब. तीसरी लिखा है कि उसके बाद हम देखते हैं कि जॉन चैप्टर 16 में लिखा है कि उसके साथ जो लोग होंगे वो जब तुम्हें पकड़ेंगे और कत्ल करवाएंगे, दे विल थिंक कि वो खुदा की खिदमत कर रहे हैं. तो आपको पता है कि जो होली वॉर है वो क्या है कि पीपल थिंक दे आर सर्विंग गॉड बाय किलिंग अदर पीपल. और फिर उसके बाद डैनियल चैप्टर 1 11:38 में लिखा है कि वो गॉड ऑफ वॉर को जो है वो वर्शिप करेंगे, जिहाद के खुदा को, खुदा जो उनका वॉर का खुदा है. और फिर रेवलेशन 13 में इसका जिक्र है जिसको मार्क ऑफ द बीस्ट कहा जाता है. आप में से किस किस को पता है कि मार्क ऑफ द बीस्ट क्या है? क्या है मार्क ऑफ द बीस्ट? हाँ, वो लगाएंगे, मोहर लगाएगा, एंटी
क्राइस्ट लगाया गया, लेकिन वो क्या, उसको कैसे एक्सप्लेन किया गया है, क्या नंबर क्या है उसका, 666। इसी चैप्टर में आगे जाकर हम देखते हैं, चैप्टर 13 में लिखा है कि उस हैवान ने, जो कि पर्सन है, जो कि बंदा आएगा एंटी क्राइस्ट, 16वीं आयत में, उसने सब छोटे बड़ों, दौलतमंदों और गरीबों और आजादों और गुलामों के दाहिने हाथ उनके माथे पर एक एक छाप करवा दी, एक एक मार्क करवा दिया, ताकि इसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान का नाम या उसके नाम का अदद हो, कोई खरीदो फरोख्त ना कर सके। हिकमत का मौका यह है कि जो समझ रखता है वो हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है, इस 666 उसका अदद। लेकिन जॉन जब वो देख रहा है विजन में, यू मस्ट इमेजिन कि जॉन इज लुकिंग एट द एंड टाइम्स वॉरफेयर। जस्ट इमेजिन आप 2000 years ago पैदा हुए हैं और आपको एक विजन नजर आ रहा है, उसमें एक प्लेन उड़ता जा रहा है, प्लेन उड़ के जा रहा है और वो फायरिंग कर रहा है। तो हाउ वुड यू राइट, अगर प्लेन उड़ के जा रहा है 2000 साल पहले, क्या बच्चों से मैं पूछता हूँ, इफ यू आर फ्रॉम द टाइम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यू हैवंट सीन अ प्लेन, एंड इफ यू सी अ प्लेन गोइंग, हाउ वुड यू एक्सप्लेन, किसके साथ उसको आप करोगे, मैच करोगे? हाउ वुड यू से दिस इज नॉट अ प्लेन, दिस सीम्स टू बी बर्ड। एग्जैक्टली, जैसे जॉन कह रहे हैं कि मैंने एक बाग को देखा जो कि उड़ रहा था, इसी तरह वो टैंक्स को देख रहे हैं, वो हेलीकॉप्टर्स को देख रहे हैं, बट ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन हिज ओन वर्ड्स विद हिज नॉलेज, जो कि लिमिटेड है। यहां पर जॉन जो है, ही इज सीइंग अ लैंग्वेज रिटन ऑन पीपल्स फोरहेड्स एंड ही कांट फिगर आउट वेदर इट्स अ नंबर और अ नेम, क्योंकि यहां पर लिखा है कि उसने उस निशान को, यानी उस हैवान का नाम या उसका अदद, नाम का अदद, so he is making a guess that it could be a name or could be a number, and then he says कि वो 666 है, because ग्रीक में 666 वर्ड है, उसके लिए है Z, G and sigma, और sigma मतलब उसको है 666 Z, G and sigma। लेकिन ये जो है ये कंप्यूटर टाइपिंग है, तो जब कंप्यूटर में आप टाइप करेंगे तो Z ऐसे टाइप करेंगे x के साथ, एक्सलॉन जिसको कहा जाता है, Z and then G and then sigma। लेकिन जॉन ने जो देखा था वो हैंड रिटन था, और जॉन ने जब लिखा भी तो वो हैंड रिटन था। ऑब्वियसली जॉन टाइपराइटर तो नहीं लेके बैठा था, जॉन जो है वो लैपटॉप पे तो नहीं बुक ऑफ रेवलेशन लिख रहा था, ही वाज राइटिंग इट डाउन, सो ही मेड अ कॉपी ऑफ एवरीथिंग। सो एक चीज नोट करें कि एग्जैक्टली ये चीज जब हम एक्चुअल कोडेक्स में जाएंगे, प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो मुस्लिम दोस्त कहते हैं ताड़े को बाइबल प्रिजर्व नहीं है, हमारे पास है, तो वी मस्ट गो टू ब्रिटिश लाइब्रेरी सम टाइम, और वहां पे जो अर्लीस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो भी हैं, और जीसस से पहले के मैन्युस्क्रिप्ट्स भी मौजूद हैं जो कि ओल्ड टेस्टामेंट के हैं, जिनको हम कहते हैं कि वो लाइक कुमरान के स्क्रोल्स हैं, जो कि आइजाया की बुक जो कि आइजाया ने लिखी थी, वो ओरिजिनल स्क्रोल हमारे पास है, हैंड रिटन एवरीथिंग। So that was a photo of handwritten maybe 350 AD का जो कोडेक्स वेटिकन, ये वेटिकन के अंदर ये पड़े हुए हैं बहुत सारी चीजें वेटिकन सिटी में। यहाँ पर आप ये देखें कि हाथ से लिखा हुआ कुछ है, so it looks like Z, G and sigma, but it is not Z, G and sigma, ये हाथ से लिखा हुआ है। उसने क्या कहा था कि ये हैवान है या फिर हैवान का नाम है, it could be the name or a number, so he's trying to make a sense out of this, and he's saying it is either a name or a number, but you must remember कि ये, और obviously वो जो 666 है वो उसको उसने ग्रीक में एक्सप्लेन करने की कोशिश की, साथ में कहते कि समझ लो जिन्हें कुछ समझ आया। हमने क्या किया कि हमने इन तीनों लेटर्स को अलग-अलग कर दिया, क्योंकि ग्रीक में जब लेटर लिखा जाता है उस पे डंडा नहीं ऐसे लिखा जाता, so John is trying to write something which is not Greek, there was that language wasn't there, तो उसने क्या किया कि उसने ऐसे लिख दिया। लेकिन जब हम इसको ऐसे लिखते हैं तो कोई मुझे बताइए क्या लिखा हुआ, नीचे क्या लिखा हुआ, तो पढ़ सकते हो उर्दू अरबी हैं, क्या लिखा हुआ, कुछ आपको पढ़नी आती है उर्दू या अरबी, क्या लिखा, वो क्या लिखा हुआ, अब बताएं साथ में क्या है, दो, ठीक है। So
John was seeing people wearing something जिस पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ था और तलवारें थी. So आखिरी ज़माने का जो हैवान है, आखिरी ज़माने की जो जंग होगी, that would be a war of this religion along with Western civilization. और आप ये देखें कि अभी जो इन्वेजन ऑफ यूरोप जो है, ये क्या है? ये यही हो गया अमेरिका में, ये जो मैस माइग्रेशन. क्योंकि आप ये देखें कि आज के दौर में जो सोशलिस्ट गवर्नमेंट्स हैं वो ये क्या कर रही हैं? ओपन बॉर्डर्स. अभी साड़ी लेबर वाले भी यही कह रहे हैं, वो अमेरिका में बाइडन साहब भी यही कह रहे थे. यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा, अभी तो इतना ज़्यादा काम खराब हो गया कि जो वाइट यूरोपियंस हैं वो माइनॉरिटी बनते जा रहे हैं. दे आर गेटिंग बीटन, दे आर गेटिंग हरास्ड एंड ऑल सच थिंग्स. सो द वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ विल बी अंडर अटैक थ्रू अ रिलीजन, अ पर्सन. और उसने कहा कि ये वो हैवान है जो समुद्र में से. दैट मीन्स कि मैनी नेशंस विल बी फॉलोइंग दिस, जो कि पुराने जो सारे एरियाज हैं जो कि अंडर बेबीलोनियन, पर्शियंस, ग्रीशियंस एंड रोमन्स के अंडर थे, उन पर ये हुकूमत करेगा. एंड द नेम लुक्स लाइक दिस. दैट्स व्हाट जॉन रोट विद हिज हैंड. ठीक है ना, वो जो टॉप में था. लेकिन ऑब्वियसली वो उसने जो है वो उसको लिखना नहीं आया, क्योंकि ही डिडंट, अरबिक डिडंट एग्जिस्ट एट दैट टाइम. सो दिस इज हाउ इट इज. अच्छा, ये उनके सारे फ्लैग्स हैं मिडिल ईस्ट के. आपको पता है कि जो 4 हॉर्सेज हैं वो किस किस कलर के हैं? पहला वाला कौन सा था? व्हाइट कलर. दूसरा हॉर्स कौन सा था? रेड कलर का. तीसरा कौन सा था? ब्लैक कलर का. चौथा कौन सा था? पेल ग्रीन कलर का. तो जितने भी ये झंडे हैं मिडिल ईस्ट के, वो किस कलर के हैं? व्हाइट, रेड, ब्लैक and green. So John was seeing all of that as a combination of things. So क्या है कि this is what John was seeing. उसके सामने जो है different things are happening. So हमें जो है वो we have to be vigilant, because क्या है कि इस आखिरी ज़माने में अच्छा, जब हम इस चीज़ के बारे में सीखते हैं कि जो, क्योंकि आमतौर पर कहा जाता है, जो मुस्लिम्स हैं वो कहते हैं कि जी हमारे दोस्त हैं, प्यारे हैं, ठीक है, मेरे अपने रिश्तेदार मुस्लिम्स हैं, वो कहते हैं जी इस्लाम का जिक्र क्यों नहीं है बाइबल में? इस्लाम का है जिक्र, लेकिन दैट्स द ओनली रिलीजन दैट डजंट फॉल विद इन द बिब्लिकल नॉर्म्स या टीचिंग्स नहीं है. हमें क्या करना है? बिकॉज जो लोग उस चीज़ में पैदा हुए हैं, वी नीड टू प्रे फॉर देम, वी नीड टू रीच आउट टू देम. हमें जो है वो, क्योंकि लिखे ना कि आखिरी ज़माना में हर कौम, अहले कबीला के लिए, उम्मत के लिए खुशखबरी थी खुदा के पास. गॉड हैड preaching and God had good news, gospel for every nation, और हर जगह पर कलाम सुनाया जाएगा. लेकिन क्या है कि there is going to be an army of 200 million that will come upon Israel and Jerusalem के खिलाफ खड़े होंगे. So the time of Antichrist will be a peace treaty between Islamic world and Jewish world, और ये basically ऐसा होगा, and Antichrist will allow all of that. और लेकिन जो आखिरी ज़माने की जो वॉर है, दैट इज गोना बी बिटवीन द रेडिकल इस्लाम एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो उसमें बहुत सारे लोग जो है वो रेडिकलाइज हो जाएंगे. सो यूरोप इज ऑलमोस्ट अबाउट टू फॉल, क्योंकि जैसे वेस्टर्न रोमन एम्पायर ने ईस्टर्न जो है इसको किया था जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन एक्चुअली इट वाज इस्लामिक एम्पायर दैट डिफीटेड द रोमन एम्पायर. So it's reversing again. वो लिखा है कि वो मर गया था, उसको resurrect किया गया, और उसका ज़र्बेकारी जो था वो heal हो. So time is coming, and we need to see कि things are falling into place, and this last days जो beast है, that is being resurrected in front of our eyes. For आपको पता है कौन से year में ये हुआ था? जब इसको इस्लामिक एम्पायर को ख़त्म किया गया था, ऑटोमन एम्पायर, 1924. दैट वाज द डे, दैट वाज द टाइम व्हेन इट वाज स्लेन. और अब क्या ईयर है? 2024. दैट्स द ईयर ऑफ इलेक्शंस. 40 मुल्कों में इलेक्शंस हो रहे हैं, एंड वी आर सीइंग थिंग्स कमिंग बैक. पूरे 100 साल के बाद, 1 सदी के बाद, इट्स जस्ट बीइंग रिवाइव्ड वंस अगेन. और देयर इज मैसिव इन्वेजन दैट इज हैपनिंग, और उसके लिए हमें लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए दुआ करनी है, क्योंकि
जब हम मुसीबत में से गुजरेंगे, जब हम इन चीज़ों को आता हुआ देखेंगे, बाइबल में लिखा है कि परेशान नहीं, दिल ना घबराए. So God is going to bless us and protect us. लेकिन we need to also pray for the people who are stuck in that system, जो कि खुदा उनको निकाल सकता है वहाँ से. People will come. और आखिरी ज़माने में लिखा है कि हाउस ऑफ इस्माइल, यानी कि इस्लाम की बात हो रही, उसमें से भी लाखों लोग खुदा में आ जाएंगे. People will come to. और दोनों तरफ से काम हो रहा है. बहुत सारे लोग छोड़ भी रहे हैं, and they're coming to the sense of Christ and they're believing in Christ. So that's gonna be a tough time. आखिरी ज़माने की मुसीबत. लेकिन खुदावंद ने बनी इसराइल के टाइम पे इस मिस्रियों के खिलाफ बनी इसराइल को प्रोटेक्ट किया था. God is going to protect us through the time of tribulation as well and the time of Pentecost. आइए हम दुआ करें. खुदावंद की दूरी में झुकेंगे, खुदावंद के नाम को जलाल देंगे, और जमात में से जिस किसी को खुदा का रूह भारे हो दुआ में रहने. तेरे सामने हाजिर हूँ और तेरा कलाम सुनने तेरी कोशिश करें. हमारा ईमान है तुझे तूने करता हूँ उसको ये बात से करता हूँ. उन सबको बरकत दी करता हूँ. सारी नेमतों के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ, बख्श करता हूँ. इबादत की बाकी हिस्से को भी करता हूँ तेरे हाथ में देते हैं. तो एकदम हम सबके साथ हो, हम सबको बरकत दे. सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे हम सब खड़े रहे हैं और हथियों से आत्मा को हम उठाएंगे, तेरी वफा में गाएंगे.
विधियों को खुदा की दूरी में पेश करते हैं, खुदा से दरख्वास्त करते हैं, खुदा ब्लेस करे। खुदा हम थोड़ा बोएं और बहुत सा काटें, जब खाएं तो आसूदा हो, पिए तो प्यास बुझे, रहे खुदा जब कपड़े पहने तो गर्म हो, रहे खुदा हमारी थैली सुराखदार ना हो बल्कि तेरे लहू में छुपी हो, ताकि हमारी मजदूरी, हमारी खुदा हाथ की कमाई ना सिर्फ खुदा मल्टीप्लाई हो बल्कि उसका इस्तेमाल बाइस से बरकत हो। खुदा तेरे पहाड़ों से लकड़ी लाकर हमारे घर को तामीर किया है, तो हमसे खुश हो, हमारी जिंदगी से तेरी तमजीद हो। आए खुदा हम थोड़े की उम्मीद में बहुत सा हासिल करें। आए खुदा और जब घर में लाएं तो बरकत लाई जाए, तो वो उड़ा ना दी जाए बल्कि वो महफूज हो और उसको जड़ मिले। आए खुदा वो आए खुदा मल्टीप्लाई हो। आए खुदा हर तरह की वीरानी और हर तरह की आए खुदा खुशहाली हमारे घरों से दूर रहे। आसमान से ओस गिरे, जमीन अपना फल दे और खुशहाली खत्म की जाए। और खुदा मुल्क में और जिंदगियों में अनाज, नई मैर, तेल और जमीन की सब पैदावार, इंसान और हैवान और हाथ की सारी मेहनत पर तेरी बरकत निकलाए। ऐ खुदा ने सदियों को तो ब्लेस कर, जिन हाथों ने तेरे काम के लिए अपने हाथों को बढ़ाया है, खुदा उनको हजारों गुना करके रखा। मसीह यीशु के नाम में हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान को खुले लिए जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज रहे, जिस हम अपने कर्ज को माफ करते हैं, तुम्हारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में ला बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। खुदावंद आपको बरकत दे और आपको महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मतवज्जो करे और आपको शांति बख्शे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शागत अब से लेकर अब तक हम सबके साथ दुनिया के तमाम ईमानदार